नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। झारखंड की राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक बन गया है। मार्च 2024 में गिरिडीह के झंडा मैदान से कल्पना सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और एक साल बाद आज वे झारखंड की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बन चुकी है। यह सफर तब शुरू हुआ जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद पार्टी संकट में थी, लेकिन कल्पना ने खुद को न सिर्फ एक मजबूत नेता के रूप में साबित किया बल्कि जेएमएम की सियासी ताकत को भी नए स्तर पर पहुंचा दिया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस महज एक औपचारिकता नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन बन चुका है। झंडा मैदान में कार्यकर्ताओं का जोश साफ दिख रहा है कि जेएमएम ने न सिर्फ सत्ता में वापसी की है बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी खुद को तैयार कर लिया है। गिरिडीह के उसी मैदान से कल्पना ने पहली बार जनता को संबोधित किया था। तब आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज में दम भी था। उस दिन उन्होंने जो गर्जना की वह पूरे राज्य में गूंजी और आज झारखंड की सत्ता के केंद्र में उनकी उपस्थिति से विरोधियों के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। भाजपा जहां नरेंद्र मोदी, अमित शाह और कई मुख्यमंत्रियों की फौज लेकर चुनावी मैदान में थी, वहीं कल्पना सोरेन अकेले मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने 100 से ज्यादा रैलियां की, हर कोने तक अपनी पहुंच बनाई और अपने भाषणों से जनता को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं थी बल्कि जेएमएम और झारखंड की अस्मिता की लड़ाई थी, जिसे कल्पना ने पूरी मजबूती से लड़ा। रामगढ़ की सभा हो या दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना, कल्पना ने हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी पहचान के मुद्दे को उन्होंने फिर से जनता के बीच जिंदा किया। विपक्ष की कोशिश थी कि जेएमएम को कमजोर किया जाए, लेकिन हेमंत की गिरफ्तारी के बावजूद पार्टी और मजबूत होकर उभरी। भाजपा के नेता जहां बड़े बड़े वादे कर रहे थे, वहीं कल्पना सोरेन ने जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और उनसे सीधा संवाद किया। यही कारण रहा कि चुनाव नतीजों में भाजपा को करारी शिकस्त मिली और जेएमएम ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 81 में से 56 सीटें जीत ली। कल्पना का उदय झारखंड की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। वे जनता की भाषा में बात करती हैं, उनकी संस्कृति को जीती हैं और उनके संघर्षों को समझते हैं। उन्होंने न सिर्फ पार्टी को एकजुट रखा बल्कि जेएमएम को झारखंड की असली आवाज बना दिया। राजनीतिक विश्लेषक इसे झारखंड की सियासत का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। हेमंत की गैर मौजूदगी में पार्टी को संभालना और फिर जनता का इतना जबरदस्त समर्थन पाना आसान नहीं था, लेकिन कल्पना ने यह कर दिखाया। आज झारखंड में सत्ता का संतुलन बदल चुका है। जेएमएम सत्ता में है, लेकिन भाजपा के लिए असली चुनौती यह है कि विपक्ष की भूमिका में रहते हुए वे कैसे खुद को खड़ा करेंगे। दूसरी तरफ कल्पना अब सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रही, उनकी सभाएं अब दिल्ली तक हो रही हैं और इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। भाजपा और उनके सहयोगी दल इस बदलाव को लेकर चिंतित है क्योंकि झारखंड से निकली यह लहर आने वाले समय में पूरे देश की राजनीति पर असर डाल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और राजनीतिक खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।